देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको फंक्शन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आपको क्या निकालनी है इस फंक्शन की रेंज। रेंज का मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये फंक्शन कैसे है मैंने आपको बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि फंक्शन क्रिएट कर लो, फंक्शन बनाओ, उत्तर पाओ टेक्निक है ना रेंज निकालने की। यानी इस पूरे फंक्शन की किसी भी एक ऐसी टर्म को आप फाइंड आउट कर लो जिसके बारे में आप जानते हो। आप साइन 5x के बारे में जानते हो ना, साइन x की जो भी वैल्यू होती है, चाहे साइन 5x हो साइन 3x हो, उससे हमें मतलब नहीं है ना। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, आप ये मानते हो। फिर इसके बाद ये सेम फंक्शन क्रिएट कर लो पूरे का पूरा, है ना। पहले क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई। तो कंप्लीट फंक्शन को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऐसे कर दे, ये हो गया। फिर 7 क्या कर दो, इसमें ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो, मतलब मैं ये पूरा फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। एफ एक्स 7 ऐड करोगे तो बच्चों ये हो गया, इसमें भी 7 ऐड करो, है ना। इसको सही करके लिख लो या ऐसे ही छोड़ लो एक बार, ठीक है। 7 ऐड कर दिया, अब इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल। और आपको पता है कि जब रेसिप्रोकल करते हो तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा इनइक्वालिटी का। रेसिप्रोकल करोगे तो फिर से साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए। और ये क्या है बच्चों, एफ एक्स है। तो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई बताओ मेरे को, 1/8 से 1/6। तो आंसर क्या आ गया अपना, ऑप्शन नंबर 4 आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऐसी एक रेंज का क्वेश्चन ये देख लो। ये लेट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये पूरा फंक्शन है, इसकी रेंज क्या है बच्चों, ए से बी। पहले आप रेंज खुद निकालो, ठीक है। आपको ये पता है कि देखो, आप इसकी रेंज निकाल सकते हो क्या, आप बस मेरे को ये बता दो। साइन 3x प्लस कोस 3x प्लस 2, है ना। आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है ना। ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये तो ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल बेसिक फॉर्म है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यानी कि इनके जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो और क्या कर दो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। ये साइन एक्स हो, साइन 5x हो, साइन 3x हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम। ये 3x और ये भी क्या है 3x। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 + 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि √2। और √2 और ये 2 तो ऐड होएगा ना, क्योंकि ये तो अलग से है। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, -√2 हो जाती है ना। तो फिर आप मेरे को बताओ, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की मैं बात करूं मैक्सिमम वैल्यू की, तो वो कितनी होगी। √2 तो थी पहले, +2 और कर दो, है ना। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 माइनस √2 + 2। समझ गए इतना तो। अब आप ये बताओ, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे बड़ी है ना, न्यूमिनेटर क्या है इसका कांस्टेंट, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, उतनी छोटी होगी। जैसे 1 को आप 3 से डिवाइड करो, 1 को 7 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाओगे तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। तो इस फंक्शन की आप मेरे को बता दो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। आप कहोगे सर जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा ना, तब इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू क्या है बताओ, 2 - √2 है ना। ये देखो 2 - √2, इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लो। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ऊपर 2 + √2, नीचे a + b, a - b करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू मिनिमम क्या होगी बताओ, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों जब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, मैक्सिमम। और डिनोमिनेटर क्या है, 2 + √2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसको क्या कर लो, रैशनलाइज कर लो, 2 - √2, 2 - √2, तो ये क्या आएगा, 2 - √2/2। समझ रहे हो आप मेरी बात, इतना आप सबको आसानी से पता लग गया। अब इसकी रेंज क्या आ गई आप मेरे को बता दो, इसकी रेंज आ गई। रेंज क्या होती है, मिनिमम से मैक्सिमम, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये बच्चों क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और क्वेश्चन में रेंज आपको क्या दे रखी है, ए से बी। इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू क्या है बच्चों, ये है। ए और बी की वैल्यू आ गई। अब ये कहता है कि अल्फा और बीटा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है बच्चों किसका, ए और बी का। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा क्या है बताओ, ए एम बिटवीन ए एंड बी। और ए और बी का ए एम क्या होता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, दो नंबर की एवरेज ऐसे तो निकलती है। अब इन दोनों को ऐड करो आप, है ना, और 2 से डिवाइड करो। आप मेरे को बताओ, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये √2/√2 तो वाली टर्म कट जाएगी, है ना। और 2/2 कितना होता है, 1, 2/2 कितना होता है 1, यानी 1 + 1 आ जाएगा। और 2 से डिवाइड तो करोगे ना बच्चे, ये 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं। आप रफ में इन दोनों टर्म को ऐड करके देख लो, आंसर कितना आएगा आपका 2। बट 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना ए एम निकालने के लिए, तो क्या आ गया 1। और बीटा क्या है इनका, जीएम है। जीएम कैसे निकलता है बच्चों, ए और बी के बीच का बता दो, ज्योमेट्रिक मीन √a भी होता है ना। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर रूट ले लो, किन किन की, 2 - √2/2 इंटू 2 + √2/2। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई करो, 4 - 2 यानी कि 2, और ये 2 × 2 4 यानी कि 1/2,
2 आ गया और 1/√2 ये आ गया बच्चों आपका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, तो आपको अल्फा बाय बीटा बताना है। सो अल्फा बाय बीटा, अल्फा क्या है बच्चों 1, बीटा क्या है 1/√2, 1/1/√2, तो आंसर कितना आ गया आपका √2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो मैंने आपको 2 लगातार रेंज के क्वेश्चन करा दिए है ना। ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पे भी इन्वॉल्व होगी, पूरे जो 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम जो है ना इसी टॉपिक के अंदर कवर कर लेंगे सब। अब इस क्वेश्चन में देखो ये भी रेंज का या डोमेन का क्वेश्चन है। आपको डोमेन निकालना है इस फंक्शन का। डोमेन की वैल्यू आपको दे रखी है r माइनस एल्फा बीटा, तो आपको 12 इंटू एल्फा बीटा निकालना है। कहने का मतलब आप क्या निकाल लो, इसका डोमेन निकाल लो, फिर उसको इससे क्या कर लेना, इक्वेट कर लेना। ये बीटा के ऊपर क्लोज ब्रैकेट का साइन लगा लो, ठीक है। अभी आपको पता लग जाएगा क्लोज ब्रैकेट में क्यों कह रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का बच्चों डोमेन क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है -1 to 1। कोस इनवर्स का कहो या साइन इनवर्स का कहो, दोनों का डोमेन क्या होता है -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है। यानी कि मैं आपको बार बार यही बताता हूँ ना कि साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, उसको आप क्या पुट कर दो, -1 से लेके 1 तक पुट कर दो, ठीक है। अब ये मत सोचना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2x + 3 से, नहीं। इनइक्वालिटी के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब तक आपको नहीं करनी जब तक आप श्योर ना हो जाओ कि ये डिनोमिनेटर क्या है आपका, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है ना। अब हम कुछ नहीं कह सकते 2x + 3 क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके हम क्या करेंगे बच्चों, 2 पार्ट बना के चलेंगे, ठीक है। एक बार ये वाला पार्ट कंसीडर कर लो, बस आपको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया ये। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ किसका है, इनइक्वालिटी का है, ठीक है। मैं आपको सोल्व करना पूरा सिखा देता हूँ। ये पार्ट ये हो गया। अब इसको इधर लेके आओ, -1 को इधर शिफ्ट करोगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, > 0। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके सोल्व तो कर लोगे ना। x + 2x कितना होगा 3x, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे कितना आ गया 2x प्लस में 3 इज > 0। ऐसे इसको सोल्व कर लो। ये टर्म इधर ले आओ, -1 हो जाएगी, > 0। अब एलसीएम लोगे तो ये दोनों माइनस होंगे ना, ऐसे करके, और नीचे क्या आएगा 2x प्लस में 3 > 0। तो क्या आ गया ऊपर -3x - 4 2x प्लस 3, सॉरी ये क्या आएगा, < 0 आएगा ना, ये < का साइन है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ आप मेरे को, 2x प्लस 3 < 0। माइनस को लेके काट दो है ना, ये दोनों ऊपर नेगेटिव है ना, दोनों पॉजिटिव कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इनइक्वालिटी फिर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप समझ गए मेरी बात। अब क्या करना है आपको, देखो इसका जो सोल्यूशन होगा और बच्चों इसका जो सोल्यूशन होगा सेकंड इनइक्वालिटी का है ना, दोनों का आपको लास्ट में क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए है ना। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। 3x + 2 2x + 3, देखो क्या है ये 3x + 2 अपॉन 2x + 3 > 0। इसके रूट क्या है बच्चों, 3x + 2, x की वैल्यू क्या आएगी -2/3, और नीचे से x की वैल्यू क्या आएगी -3/2। नंबर लाइन पे प्लॉट करो इसको। अच्छा इसमें से देखो 2/3 और 3/2 में से बड़ा कौन होता है, ये बताओ। ये बड़ा है ना, क्योंकि एक बच्चे के नंबर 3 आए हैं 2 में से, एक के 2 आए हैं 3 में से, तो ये अच्छा स्कोर करता है ना, ये नंबर बड़ा है। तो दोनों के आगे अगर हम माइनस का साइन लगा देंगे तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, मतलब कि -2/3 बड़ा है, -3/2 छोटा है, तो -3/2 इधर लिख दो और माइनस के 2/3 इधर लिख दो। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब इसका सोल्यूशन निकालो, क्या है ग्रेटर देन में क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो इधर वाला पोर्शन, अच्छा ये और इधर वाला पोर्शन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है ना। -3/2 एक्स की वैल्यू जो -3/2 है वो इंक्लूड नहीं करनी, यानी ये वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी आपको, समझ रहे हो, और ये इंक्लूड कर सकते हो। पता लग गई आपको बात। अच्छा अब दूसरी इनइक्वालिटी को भी मैं साथ साथ सोल्व कर देता हूँ। ये क्या है देखो, -4/3 और -3/2, ये क्या है बच्चों -4/3 और -3/2, यही है ना। एक बार देख लो, पर क्या आया था अपना -3x आया था क्या, -2x, ये मैं गलती से लिख गया -x आएगा, ये है ना, माइनस का क्या है ये x है, तो ये x + 4, ये है x + 4 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी -4 आएगी। x की वैल्यू -4, -4 कहाँ होगी बच्चों, इधर होगी, -4 इधर होगी है ना। तो इसके अंदर भी वही रूल लगाओ आप, इससे छोटी, और ये तो यहीं से आएगा ना। अब ये देखो कितना -3/2 है, ये रहा -3/2, यानी कि इधर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर आपको पता है नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि -3/2 नहीं हो सकती वैल्यू, तो इसको क्या करो, एक्सक्लूड करो। समझ रहे हो आप मेरी बात, और इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल क्या आएगा, वो इन दोनों का कॉमन पोर्शन आएगा ना। अब आप मेरे को बता दो, दोनों में कॉमन, ब्लू और रेड वाली लाइन में कॉमन पोर्शन कौन कौन सा है, देख लो आप। ये सारा कॉमन है,
ये वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हो कॉमन है। अच्छा, इसमें क्या कॉमन है आप मेरे को बताओ। ये वाला पोर्शन कॉमन है ना? ये वाला पोर्शन बच्चों क्या है, कॉमन है। देखो नीचे भी है और ऊपर भी है। तो आप मेरे को खुद ही बता दो कि डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होगा बच्चों? या तो आप कह लो कि माइनस इन्फिनिटी से लेके -4, और -4 को इंक्लूड करना पड़ेगा ना, और -2/3 से लेके इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इन्फिनिटी। ये आपका डोमेन हो गया है ना। या आप ये कह दो कि पूरी नंबर लाइन में से रियल नंबर्स में से कौन सा सेट माइनस कर दो। ये देखो बीच वाला बच्चों, यहाँ से लेके और यहाँ तक का एरिया हटा दो ना। ये जो ग्रीन मैंने शेडेड कर रखा है ऊपर, ये एरिया अगर मैं हटा दूँ तो बताओ ये नहीं आ जाएगा? मतलब पूरे रियल नंबर लाइन में से -4 से लेके -2/3 को हटा दो आप, ठीक है। ये सही दे रखा था एक्चुअली, ये ठीक था, ओपन ब्रैकेट ही आएगी, ठीक है ना। तो यानी कि आपकी जो डोमेन है वो ये आ गई। और क्वेश्चन में डोमेन क्या दे रखी है बताओ? आर माइनस अल्फा बीटा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू आप मेरे को बता सकते हो कितनी आ गई? -4। और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3 आ गई ना अल्फा बीटा। तो आंसर क्या है आपका बताओ? 12 अल्फा बीटा आपसे पूछा है। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा ना। ये तो 3 4 जा 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या है? इनइक्वालिटी का काम है। इनइक्वालिटी जिस बच्चे को सोल्व करनी आती है वो इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देगा।